रात में लेट तो जाती हूँ बेड पे, लेकिन घंटों तक नींद नहीं आती। नींद तो आ जाती है, लेकिन अगर एक बार आँख खुल जाए तो फिर नहीं सो पाती हूँ। रात में बेड पे जाने की इच्छा ही नहीं होती कि जाके सो जाओ। उठने के टाइम से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। दिन भर नींद तो आती है, लेकिन रात में अगर सोने जाओ तो 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती। इनमें से एक ना एक समस्या आपने भी किसी बहुत अपने से सुनी ही होगी कभी ना कभी। और मैं लगभग लगभग रोजमर्रा में ये प्रॉब्लम्स अपने पेशेंट से सुनती हूँ। और मजे की बात यह है कि ये प्रॉब्लम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कहीं ज्यादा होती है। और ये समस्या कुछ और नहीं, अनिद्रा यानी इंसोम्निया है। बढ़ती उम्र के साथ में बहुत आम है और तकरीबन 50% महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मेनोपॉज की बात करूं तो बढ़ती 45 के बाद में ये समस्या बड़ी आम हो जाती है। वजह पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्क्राइब किया था। घटता ईस्ट्रोजन जो है सेरोटोनिन लेवल को कम कर देता है, नींद कम आती है। अब ये तो साइंस की और फैक्ट्स की बात हो गई, लेकिन अगर मैं अपनी भारतीय महिलाओं की बात करूं तो समस्या भले ही कॉमन है, लेकिन वजह सबकी अलग अलग हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना, उनका अपना इमोशनल नेचर, जिसकी वजह से रात रात भर सोचती रहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जरूरत से ज्यादा दिन भर का काम कर लिया, थक गई, शरीर दुख रहा है, जोड़ दुख रहे हैं, जिसकी वजह से रात में नींद नहीं आ रही। घर के किसी सदस्य की बीमारी, इन सब के बीच में वो अपनी बीमारी तो भूल ही जाती हैं। यहां तक कि डॉक्टर के पास यदि कोई उनका अपना लेके भी जाना चाहता है तो वो जाना ही नहीं चाहती। आप नींव की तरह हैं, आप परिवार के नींव की तरह हैं। थोड़ा सा भी डगमगाएंगी तो पूरा परिवार डगमगाने लगेगा। तो अपने आप को स्ट्रांग चल करके चलिए, अपने आप को हेल्दी करके चलिए। और इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी शुभचिंतक। तो आज मैं अनिद्रा या इंसोम्निया के उपायों की अगर बात करूं तो आपको बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है और थोड़ा सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स अपने रोजमर्रा में शामिल कर लीजिए। बस फिर देखिए आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम कितनी जल्दी दूर होती है। मेनोपॉज से रिलेटेड जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाए थे उसमें भी मैंने तकरीबन 10 ऐसे हर्ब्स का यूज आप लोगों को बताया था, जिसके इस्तेमाल से आप मेनोपॉज के लक्षणों से बचे रह सकते हैं। तो उन्हें भी आप अपने रोजमर्रा में शामिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपको बताती हूँ कि क्या क्या आप अपने रोजमर्रा में कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि डिनर आप हैवी ना करें, एसिडिक फूड ना लें, जो कि आपको मसालेदार, तला भुना, मैदा की चीजें, ये सब चीजें बिल्कुल ना लें। गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना रात के खाने में। चाय, कॉफी, अल्कोहल रात में बिल्कुल सेवन नहीं करना है। रात को सोने से पहले लाइट म्यूजिक सुन सकती हैं। रात को जब सोने जाती हैं तो बहुत हल्के सूती कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े आप पहनिए। जो लेनिन, जो बेडशीट आप यूज करती हैं वो भी सूती ही इस्तेमाल करें। ओवरऑल जो आपका रूम का एनवायरनमेंट है वो प्लेजेंट हो, वो ऐसा हो कि आप जाएं और आपका वास्तव में सोने का मन करे, शांतिपूर्वक हो। अपने स्क्रीन टाइम कम कर लीजिए। स्क्रीन टाइम का मतलब टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर यूज करने की आदत है रात में, तो वो कम से कम सोने से 2 घंटे पहले तक बिल्कुल यूज नहीं करना है। दिन में सोना अवॉइड कर लीजिए। दिन में अगर मस्त होकर 2 से 3 घंटे अगर आपको सोने की आदत है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप एक छोटा सा नैप ले सकती हैं। जैसे खाना खाने के बाद आपकी इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो एक बहुत ही छोटा नैप आप ले सकती हैं। नैप से मतलब आप आराम से बेड पर बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के भी आराम से आंख बंद करके थोड़ा सा छोटा सा नैप ले लिया, थोड़ी देर के लिए सो गए। लेकिन आराम से चादर वगैरह लेके जो 2-3 घंटे तक मस्त होके सोते हैं वो अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रात में नींद बिल्कुल नहीं आएगी। सोने का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए। अगर आप रात को 10 बजे बेड पर जाती हैं तो अगले दिन भी आप कोशिश कीजिए कि रात को 10 बजे बेड पर जाएं, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना एक बायोलॉजिकल पैटर्न में काम करता है। तो कोशिश कीजिए शरीर का एक बायोलॉजिकल पैटर्न मेंटेन रखें। रात में सोते टाइम गर्म दूध का सेवन करें। और हमारी लेडीज के लिए बहुत जरूरी बात, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बिल्कुल ना लें।
मैं कह रही हूं और आप मान ले, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अगर मैंने कहा है आप स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ना लें तो आप नहीं लेंगे, नहीं। लेकिन कुछ रास्ते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे आप इसको थोड़ा सा कम कर सकती हैं, जैसे कि योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया। तो उसको धीरे 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 अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तो देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों की। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया कि रात में सोने से पहले दूध जरूर ले लें। तो जब आप दूध लेते हैं तो उसमें चुटकी भर जायफल मिला लें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में 10 हर्ब्स में से जब 5 हर्ब मैंने पार्ट 1 में डिस्क्राइब की थी, तो उसमें जायफल के बारे में, जायफल के गुणों के बारे में बताया था। तो आप उसको एक बार देख सकती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इस दौरान जो मैं मेडिसिन आपको बता रही हूं या बताने वाली हूं, उसका जो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको लोकल मार्केट से खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उस लिंक के थ्रू उन मेडिसिन को मंगा सकती हैं। दूसरा, आप पादाभ्यंग कर सकती हैं। पादाभ्यंग मतलब पाँव की मालिश। पाँव के जो तलुए होते हैं, आप उसकी मालिश कर सकती हैं। उसकी मालिश आप क्षीरबला तेल से कर सकती हैं, नारायण तेल से कर सकती हैं। तो गुनगुना करके तेल को, उससे थोड़ी थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट के करीब आप सोल की मालिश कीजिए, आराम मिलेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार आप बॉडी मसाज करके ही नहाएं, शरीर की मालिश करके नहाएं। तो शरीर की मालिश के लिए जो तेल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वो जैसे मैंने बताया अभी, क्षीरबला तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल। इसे गुनगुना करके, इनमें से कोई भी एक तेल यूज कर सकते हैं। इसे गुनगुना करके आप पूरी बॉडी की या तो मसाज खुद कर लें या करवा लें, और उसके बाद में गर्म पानी से नहा लें। इससे क्या होता है कि जो शरीर में बढ़ती उम्र के साथ में जो शरीर में वात दोष जो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी जो होती है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वात दोष को कम करेगा तो ऑब्वियसली आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अपनी नाभि और कनपट्टी, जो टेम्पल रीजन होता है, उस पे आप गाय का घी रात को सोते वक्त थोड़ा सा अप्लाई करके सो सकती हैं। थोड़ी सी मालिश कर लीजिए और फिर सो जाइए। इन सब के अलावा मैं कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका यूज मैं आपको बताऊंगी, जिसको लेने से आपको आपकी नींद की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ब्राह्मी चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रात में सोते टाइम आप हनी के साथ लेकर सो सकती हैं। और फिर अगर मैं बात करूं अश्वगंधा की, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो 10 हर्ब्स मैंने डिस्क्राइब की थी, उसके पार्ट 1 में मैंने अश्वगंधा के कंप्लीट गुणों के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था। तो आप एक बार वो वीडियो भी रेफर कर सकती हैं। तो अश्वगंधा पाउडर को आधे से 1 चम्मच की मात्रा में आप उसे गुनगुने दूध के साथ में रात में लेके सो सकती हैं। इसके अलावा अश्वगंधा कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल हैं और टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। जटामांसी चूर्ण, जटामांसी एक हर्ब होती है। इसकी बहुत ही कम डोज ली जाती है। इसे 500 mg से 1 ग्राम के करीब उसको गर्म दूध के साथ रात में लेके सो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और कर सकती हैं, शिरोलेपन जिसको बोलते हैं, वो जटामांसी चूर्ण का एक लेप बना लीजिए। एक उसका फाइन पेस्ट होता है, आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और उसका लेप बना के, जैसे आप फेस पैक बनाती हैं वैसे ही लेप बना के उसको फोरहेड पे, माथे पे आप उसको अप्लाई कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा सारस्वत चूर्ण है। सारस्वत चूर्ण की आधी चम्मच की मात्रा आप दूध के साथ ले लीजिए सोते वक्त। इसके अलावा मार्केट में टैबलेट यानी वटीज भी अवेलेबल है, जैसे ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी आप 1 से 2 टैबलेट रात में सोते टाइम दूध से लेके सो जाइए। या फिर सर्पगंधादि वटी है, ये भी आप रात में 1 गोली दूध से लेके सो जाइए। तो देखिए, इस तरह की कुछ छोटी मोटी लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस आयुर्वेद को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना, ये सब जो है आपको बहुत समस्याओं से दूर रख सकता है। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, आप यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि कोई मैं पर्टिकुलर वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही बहुत जरूरी बात मैं अब फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि टेंशन, एंजाइटी, इन सबसे थोड़ा सा दूर रहिए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आपकी जो हॉबीज हैं उसे रोजमर्रा में शामिल कर लीजिए। अब कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई हॉबी हर किसी की होती है, उसे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए। और इसके अलावा म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक सुनिए, मूवीज का शौक है मूवीज देखिए, लेकिन हर तरह से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।